एवरीवन, मेरा नाम है आर्या और मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट पे कि पीसीएम से पढ़ाई की है मैंने और मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई जो है आगे की जो है वो आईआईटी से करना चाहता हूँ। बीटेक करना होगा, मुझे जेई देना होगा और अगर मेरा वो नहीं निकला तो मेरा सपना है कि मैं बात कर रही हूँ पर्सनली उनके लिए जिनको आईआईटी से ही पढ़ना है। ठीक है, वो मैथ्स के स्टूडेंट हैं और उनको आईआईटी से ही पढ़ना है। हालांकि मैं बताऊंगी कि आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो भी आप आईआईटी में जा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आपको अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं कैसे क्या करूं। ट्वेल्थ के बाद मैं ड्रॉप लूं, मैं प्रिपरेशन करूं या फिर मैं किसी प्राइवेट जगह एडमिशन ले लूं बीटेक में, या फिर मैं बीएससी करूं। मैथ्स के लिए मतलब ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो कन्फ्यूज़न भी तो होगा ना। तो उसी चीज़ का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके इंटरेस्ट की। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या करना चाहते हो, कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, लाइक एआई हो गया। लेकिन अभी मैं बात करती हूँ आपके इंटरेस्ट की। तो ठीक है, तो आपका एआई में इंटरेस्ट आ रहा है, आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप स्किल सीखना चाहते हो, पाइथन, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस। तो आप डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हो, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आपको मतलब आपको अंदर से आवाज़ आ रही कि लाइक नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो आप बीटेक की तरफ जाओ। ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे बीएससी में जाना है, लेकिन मुझे पढ़ाई जो है वो आईआईटी से करनी है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बताती हूँ कि हाँ, बहुत सारे जिनको ये भी रहेगा कि नहीं मैं तो ड्रॉप लूँगा, प्रिपरेशन करूँगा, जो टॉपर्स हैं उनका तो हो जाएगा। ठीक है, वो तो कर लेंगे कि नहीं मैं तो 1 साल का ड्रॉप लूँगा, तैयारी करूँगा, मेरा हो जाएगा जेई और मैं आईआईटी से बीटेक कर लूँगा। बट आईआईटी में सीट्स ही कितनी होती हैं। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, बट ये भी आप रियलिटी चेक देख लो कि आईआईटी में सीट्स ही कितनी होती है। नहीं हो सकता कि एक ही बार सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। ठीक है, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, इसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। मैं आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह इसको समझो। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैंने किया वो मैं बता रही हूँ। आप बीएससी में एडमिशन ले लो साइड बाई साइड किसी कॉलेज में। ठीक है, साइड बाई या अच्छे कॉलेज में भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर लो तो बेटर है। अच्छे कॉलेज में लोगे तो और अच्छी बात है कि आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करोगे, बीएससी की नॉलेज सीख लोगे। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई बहुत कम ही होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो हिसाब से देख के मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। एंड उसके बीएससी के साथ साथ आप प्रिपरेशन करो किसकी, आईआईटी जैम एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप अपना मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी में। ठीक है, तो आपका सपना था आईआईटी में जाने का। अगर आपका इंजीनियरिंग ही फील्ड में जाना है तो आप वहीं से आपको जेईई देना पड़ेगा। ठीक है, आईआईटी से अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको जेईई देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर आप बस साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, यानी मतलब मैथ्स से पढ़ना चाहते हो या फिजिक्स से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप आईआईटी से करना चाहते हो, इस चीज़ को समझो। तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप अभी बीएससी कर लो, या फिर अगर आपका पहले ठीक है जेईई दो बीएससी के साथ, वो नहीं होता है तो जैम की प्रिपरेशन करो और आपका ड्रॉप भी नहीं होगा, ये भी देखो। साथ में ये भी देखो कि अगर आपका जेईई नहीं हुआ तो आप बीएससी कर रहे हो और आप बीएससी की कंप्लीट होते ही या फिर उसके 3rd ईयर में ही आप आईआईटी जेम एग्ज़ाम दे पाओगे, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड उसके बाद अब आप मास्टर्स आईआईटी में कर सकते हो। आपका तो सपना ही था आईआईटी में पढ़ना, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये उनके लिए नहीं है जिनका मेन एम ही इंजीनियरिंग, ये उनके लिए है जिनको आईआईटी में पढ़ना है चाहे कैसे भी, वो साइंस से पढ़ना चाहता है बस। ठीक है, ये उनके लिए है। ये हो गया। बाकी ये भी ऑप्शन है कि आप बीटेक कर सकते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से एंड फिर गेट एग्ज़ाम होता है जैसे आईआईटी जैम होता है, मास्टर्स यानी कि एमएससी आपके साइंस वाले फील्ड्स में। तो जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो वैसे ही आपका क्या होता है, गेट एग्ज़ाम होता है, GATE। ठीक है,
तो ये आपका जो होता है, आप बीटेक के बाद एग्ज़ाम देते हो। इनफैक्ट एमएससी वाले भी एमएससी के बाद एमटेक के लिए गेट एग्ज़ाम देते हैं, और पीएचडी करने के लिए, आईआईटी से पीएचडी करने के लिए भी गेट देते हैं एमएससी वाले, और बाकी सब भी देते हैं। जो आपका बीटेक एमटेक वाले हैं वो भी देते हैं। तो गेट से आप एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हो और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई। आपको क्या करना है, बस अपनी धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते रहने हैं। आपको मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप जितना हो सके उतना मेहनत करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो, ठीक है। सो होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।